राउस एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोगों को आरोप मुक्त किया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं बनता। हजारों पन्नों के आरोप पत्र नहीं साबित कर सके गुनाह, अदालत ने केस किया बंद। बिना सबूत के लोक सेवक को बनाया अभियुक्त नंबर 1, सीबीआई अधिकारियों पर कार्यवाही की सिफारिश। नई आबकारी नीति मामले में सीबीआई केस को किया बंद। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउस एवेन्यू कोर्ट में बरी होने के बाद बेहद भावुक हो उठे और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा कि केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है। ये पूरा केस फर्जी था। आखिर में अधर्म व अन्याय हारता है और सच ही जीतता है। सत्यमेव जयते। शराब घोटाले में सभी आरोपियों को आरोप मुक्त किए जाने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी और अमित शाह पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि शराब घोटाला दिल्ली की सत्ता पाने व आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दिल्ली की जनता के गुनाहगार हैं और निचली अदालत का फैसला अंतिम सत्य नहीं है। उन्होंने कहा कि साक्ष्य के अभाव में मिली राहत को क्लीन चिट बताना जनता को गुमराह करना है। मुख्यमंत्री ने शराब नीति वापस लेने, थोक मुनाफा 5 से 12% करने और मोबाइल फोन बदलने जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि जमानत और दोषमुक्ति अलग बातें हैं, अंतिम फैसला अभी बाकी है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की पूर्व आबकारी नीति से जुड़े मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट के हालिया फैसले के बाद आम आदमी पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा। सचदेवा ने कहा कि अदालत के निर्णय में सबूतों के अभाव का उल्लेख किया गया है। वहीं जांच एजेंसियां लगातार यह आरोप दोहराती रही हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित रूप से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आबकारी नीति मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद अरविंद केजरीवाल भाजपा के कथित वॉशिंग मशीन मॉडल के सहारे खुद को बेदाग बताने की कोशिश कर रहे हैं। शराब नीति विवाद से हिल गई थी आपकी बुनियाद, साख पर दाग, संगठन पर दबाव, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को झटका और दिल्ली में सत्ता गई। अब आपके डैमेज कंट्रोल से आगे बढ़कर प्री लॉन्च मोड में दिखाई देने की संभावना। राजधानी दिल्ली में डबल डेकर बस 40 साल बाद सड़कों दौड़ी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजय चौक से इन इलेक्ट्रिक ओपन टॉप बसों को हरी झंडी दिखाई। सरकार का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना और प्रदूषण कम करना है। ये बसें दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग की तरफ से चलाई गई। एक बस में लगभग 63 लोग बैठ सकेंगे। बस में एक लाइव टूर गाइड भी होगा, जो सफर के दौरान हर जगह के बारे में आसान भाषा में जानकारी देगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली में प्रवास कार्यक्रम के तहत 1 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क, पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है तथा मुनका में 264 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने दल से बड़ी जनता, राष्ट्र प्रथम का मंत्र दोहराते हुए कहा कि सरकार बिना भेदभाव विकास कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले 4 वर्षों में ग्रामीण दिल्ली की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। जेएनयू में हंगामा मामला। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ के 3 पदाधिकारियों समेत 14 छात्रों को गिरफ्तार किया। पहली बार इतने बड़े स्तर पर गिरफ्तारी हुई है। डीयू के राजधानी कॉलेज के प्लेसमेंट सेशन में छात्रों को मिले 8 लाख से 12 लाख तक के जॉब ऑफर। बुक माई एकर ने दिया 12 लाख का सर्वोच्च पैकेज। WTW ने 2 छात्रों का चयन 8 लाख रुपए के वार्षिक पैकेज पर किया। करीब 30 छात्रों को मिले हैं जॉब के ऑफर। दिल्ली के सीएमएसश्री स्कूलों में 6, 9, 11 क्लास में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 मार्च तक किया जा सकेगा आवेदन। 6ठी और 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए परीक्षा मार्च के अंत और 11वीं में दाखिले के लिए परीक्षा मई में आयोजित होगी। रंगों के त्योहार होली को लेकर दिल्ली के बाजार पूरी तरह सज गए हैं। सदर बाजार समेत दिल्ली के प्रमुख बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। सुबह से लेकर देर शाम तक खरीदारों की भीड़ साफ देखी जा सकती है। मध्यम श्रेणी में पहुंची हवा। CPCB के अनुसार 188 वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज। ये हवा की मध्यम श्रेणी है। कई इलाकों में AQI 300 के पार।